बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे कुछ अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था कि अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई को नामजद किया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी के अंदर एक बगावत हो गई। बानी पीटीआई इमरान खान ने इस हवाले से ये जो फैसला किया था, बानी पीटीआई को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि महमूद खान अचकजई को इस ओहदे के लिए नामजद ना किया जाए। पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम के हवाले से एक बहस जोर पकड़ चुकी है। कौन कौन से सूबे होने चाहिए और ये ख्वाहिश किसकी है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से उमर अयूब नायल हुए कौमी असम्बली में और सेनेट में शिबली फराज की नायली हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सोच थी, ये फैसला था कि वहां पर नए अपोजिशन लीडर लाए जाए। कुछ लोगों की राय थी, कुछ अशखास के बारे में, कि उनको नामजद किया जाए। बानी पीटीआई इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में मौजूद है, उन्होंने एक वहां से फैसला दिया कि कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास होता है। उस इजलास में तफसीली तौर पर तमाम तर मौजूद जेर गौर आते हैं, लेकिन वहां पर एक राय यह पाई जाती है कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद ना किया जाए। उनकी शदीद तरीन मुखालफत होती है। उसकी बुनियादी वजह कुछ ये भी है, ये भी कहा गया कि अगर महमूद खान अचकजई को नामजद किया गया तो ये एक सख्त मजीद पैगाम होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि मुफाहमत चाहते हैं, उनकी उनकी ये सोच थी, उनका ये ख्याल था कि उनकी कोशिशों को धचकर लगेगा। ये भी राय थी कि उमर अयूब के चूंकि इस वक्त केसेस चल रहे हैं, नायली के हवाले से उनकी अपील जेर समात है और मुख्तलिफ अदालतों में अपीलें हो चुकी हैं, इसलिए जब तक ये फैसला नहीं आ जाता और शिबली फराज का भी फैसला नहीं आ जाता, तो उस वक्त तक अपोजिशन लीडर का जो तब्दीली का मरला है या अमल है, उसको होल्ड कर दिया जाए। चुनाचे अब ये फैसला हुआ है कि ना कौमी असम्बली और ना सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल वक्त अपना अपोजिशन लीडर नामजद नहीं करेगी और इंतजार किया जाएगा उमर अयूब और शिबली फराज के फैसलों का। पार्टी के अंदर एक वाज़ेह तौर पर यह भी मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में और कौमी असम्बली में अपने अरकान। खैबर पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों की बुनियाद पर उनको अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग, बहुत सारे बासलाहियत लोग मौजूद हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और पार्टी को किसी की गिरवी जो है वो नहीं रखा जाना चाहिए। चुनाचे इस अक्सरियती जो राय थी, इसकी बुनियाद पर यह फैसला तब्दील हो चुका है और अब महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में नहीं होंगे, बल्कि उमर अयूब के फैसले का इंतजार किया जाएगा। मतलब यह है कि यह फैसला चाहे 1 साल में हो, 2 साल में हो, उमर अयूब ही अपोजिशन लीडर के ओहदे पर रहेंगे। अगरचे वो डिस्क्वालीफाई हैं, आ तो नहीं सकते, लेकिन यह फैसला फिर वक्त तो तब्दील नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में नए सूबे के क़याम के हवाले से एक बहस बड़ी जोर पकड़ चुकी है। सबसे पहले कराची के ताजरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि फौरी तौर पर मुल्क में नए सूबे बनाए जाए और इंतजामी बुनियादों पर ये सूबे होने चाहिए, ताकि वसाइल का जो तकसीम है वसाइल की, वो निचली सतह पर हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि पसमानदा है, लेकिन वहां तक वसाइल नहीं पहुंच पाते। अब ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ डिवीजन्स पर मुश्तमिल मुख्तलिफ सूबे तश्कील दिए जाए। ताजरों के मुतालबे के बाद ये जो सिलसिला है ये जोर पकड़ गया और अब एक और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है IPP, उसने बाज़ाब्ता ये मुतालबा कर दिया है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाए और इसके लिए आइन में तरमीम भी कर दी जाए। हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं, वो ये समझते हैं कि नए सूबे वक्त की जरूरत है और 4 से बढ़ाकर ये 12 सूबे कर दिए, जबकि इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अमली तौर पर काम भी शुरू हो चुका है। NFC अवार्ड के हवाले से भी कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं, क्योंकि IMF का हुकूमत पाकिस्तान पर इस हवाले से बड़ा दबाव। तो एक 27वीं आईनी तरमीम की बातगश्त जो है वो अब है और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम नए सूबे के क़याम के हवाले से। तमाम नए सूबों के क़याम के लिए एक जो तरीकाकार है वो खासा तो वो तवील है, उस पर इक़दाम जो है वो पहले करना होगा। जिस सूबे में भी नए सूबे बनेंगे, वहां की जो असम्बली है वो इस हवाले से
पहले कानून साजी करेगी, वहां से करारदाद पास करेगी, और वो जो करारदाद है वो 2/3 अक्सरियत से होनी चाहिए। यानी कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को वाज़ अक्सरियत है, नून लीग अगर ये समझती है कि वहां पर नए सूबे होने चाहिए पंजाब में, तो 2/3 अक्सरियत उसके पास है, आसानी से वहां से करारदाद पास हो सकती है। और मरकज में तो वैसी हुकूमत के पास इस वक्त 2/3 है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी नए सूबे के क्याम की जो तजवीज़ है उससे इत्तेफाक किया। अली मोहम्मद खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उनका ये कहना है कि नए सूबे वक्त का तकाजा भी है और ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए फौरी तौर पर सूबे बनने चाहिए, और अगर ये कदम उठाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सपोर्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि अब ये संजीदा कोशिश शुरू हो चुकी है और इस पर अमल दरामद भी बहुत जल्द। इसी के साथ इजाज़त।